देखो, सबसे पहले तो सभी का स्वागत करता हूँ। आप सभी को मालूम है, एक 4-5 साल से नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय विमानतल जो बन रहा है, और इसी विमानतल को स्वर्गीय दिबा पाटिल साहब, जो इस देश के नेता थे, जिन्होंने बहुत से ऐसे डिसीजन लिए जो हमारे देश की माँ बहनों के लिए है, हमारे फार्मर लोग के लिए है, ओबीसी समाज के लिए है। तो ऐसे जो हमारे देश के नेता थे स्वर्गीय दिबा पाटिल साहब, जो 5 बार एमएलए थे, विरोधी पक्ष नेता थे, 2 बार सांसद थे, इतना सब होने के बावजूद भी आखिरी समय वो जिस घर में रहते थे, वो घर लोगों ने श्रमदान से बना के दिया था, उसी घर में रहते थे। ऐसे प्रामाणिक नेता जिनका नाम नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय विमानतल को लगना चाहिए, ये सभी पार्टियों की तरफ से सभी पार्टी के नेता, सभी स्थानीय भूमिपुत्र और खास करके महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने भी, आपकी जानकारी के लिए बताता हूँ, 2022 में खुद तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे साहब ने भी इस विमानतल को स्वर्गीय दिबा पाटिल साहब का नाम देना चाहिए, ऐसा ठराव सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजा था। उसके बाद यूपी के सरकार ने भी यही सेम ठराव, जो कि एक ही नाम से स्वर्गीय दिबा पाटिल साहब के नाम से केंद्र सरकार को भेजा, पर अभी तक उसके बारे में कुछ भी डिसीजन नहीं हो रहा है। आपको मालूम है, ऐसा समझ रहा है कि आने वाली 30 तारीख को, मतलब बराबर आज से 18 दिन के बाद, उस एयरपोर्ट का उद्घाटन होने जा रहा है। जबकि हमारी सबकी मांग है कि उद्घाटन से पहले स्वर्गीय दिबा पाटिल साहब का नाम देना चाहिए। और मैं यही कहूंगा कि स्वर्गीय दिबा पाटिल साहब के जो काम थे, उसने इस देश के लिए जो काम के माध्यम से योगदान दिया है, उसकी ऊंचाई इस एयरपोर्ट से कहीं ज्यादा है। और इस एयरपोर्ट को उनका नाम देने से एयरपोर्ट की ऊंची बढ़ जाएगी, उनकी नहीं, क्योंकि वो तो देश के नेता थे। बस इसी मांग को लेके आने वाली 14 सितंबर को हम लोग भिवंडी से रैली निकाल रहे हैं। शुरू में आपकी जानकारी के लिए बताता हूँ, जब इस रैली का नियोजन की बात हुई, सिर्फ 4 व्हीलर गाड़ी है और समाज के सिर्फ आगरी कोली स्थानीय भूमिपुत्र समाज के सिर्फ युवा लोगों को मैंने आह्वान किया था। तो एक दिन में 600 के ऊपर गाड़ी की एंट्री हुई। आज तक 5 दिन में, कल तक 2000 के ऊपर गाड़ी की एंट्री हुई। अभी हम लोगों ने एंट्री भी बंद कर दिया है, जिसको आना है डायरेक्ट आ सकते हैं। तो एक हजारों की तादाद से हम लोग जा रहे हैं, हजारों गाड़ी रहेगी। मुझे मालूम है, ये जो सभी लोग आ रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ दिबा पाटिल साहब के सम्मान के लिए आ रहे हैं। उनके प्रति जो समाज का प्यार है, समाज की जो श्रद्धा है, उसके कारण इतनी बड़ी संख्या से 4 व्हीलर लेके सभी युवा आ रहे हैं। हम लोग इस माध्यम से राज्य सरकार और केंद्र सरकार का ध्यान इस मुद्दे पे आकर्षित करना चाहते हैं, ताकि ये अभी उद्घाटन की घड़ी नजीक आई है, तो उसके पहले ये नामकरण होना चाहिए। ये हमारी स्पष्ट भूमिका है। और अगर उसके पहले ये नामकरण नहीं होगा, तो इससे भी बड़ा आंदोलन, क्योंकि ये तो एक ट्रेलर है,
कुछ ही दिनों में आह्वान करने के बाद हजारों गाड़ी अगर समर्थन में आ रही है तो इसका मतलब लोगों में जागृति हुई है। और अगर उद्घाटन से पहले नाम नहीं दिया तो लाखों लोग इस मोर्चा में शामिल होने वाले हैं। और मेरा कहना एक ही है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट ने एक ही नाम दिया है तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जल्द से जल्द उसका निर्णय लेना चाहिए। बस हम लोग यही चाहते हैं। क्राइटेरिया क्या होगा, मतलब जैसे अगर कोई आना चाहता है तो उसको एंट्री करना पड़ेगा या आपके ऑफिस वालों को जो है कांटेक्ट करना पड़ेगा? नहीं, ये देखो, ये सब सेफ्टी के लिए हम लोग ने किया है कि सभी गाड़ी का नंबर, ड्राइवर का नाम, नंबर, ये सब हम आरटीओ में भी देने वाले हैं। ट्रैफिक डीसीपी साहब दोनों, थाना के भी, न्यू बॉम्बे के भी, नवी मुंबई के भी, सभी से बात हुआ है तो उनको ये सब डिटेल्स देने वाले। पर अभी ऐसी हालत है कि 2000 की गाड़ी के ऊपर एंट्री गई है, तो अभी हम लोग बता रहे हैं कि कौन से एरिया से, कौन से पॉकेट से कितने लोग आ रहे हैं। बॉम्बे महानगर पालिका जो है उन्होंने, या महानगर पालिका के क्षेत्र में जो फलक लगाए मुंबई विमानतल, इस तरह के फलक लगाए, कई युवा ने वहाँ पर वो बोर्ड तोड़े भी, उसके बारे में क्या कहना? देखो, मतलब जब ये बोर्ड लगे, अंतरराष्ट्रीय विमानतल की जब बोर्ड लगे हैं तो वो बोर्ड तोड़े भी है, कहीं पे उनके ऊपर काला कलर लगाया है। मतलब लोगों ने अपना निषेध व्यक्त किया है। तो इसके लिए ये गवर्नमेंट को, देखो अभी नजीक आ रहा है, आपने देखा होगा संसद में भी मैंने इसके बारे में आवाज उठाई थी। और अभी ये 14 तारीख को रैली निकाल रहा हूं। तो ये जो लोगों का विरोध, क्योंकि 4-5 साल से चालू है, हमारी संघर्ष समिति भी लगातार संघर्ष कर रही है। कई समाज की संस्थाएं हैं जो काम करती है, वो लोग भी इसका विरोध कर रहे हैं, इस संघर्ष में शामिल है। और आज जब मैं भी कर रहा हूं तो मैंने भी सभी को आह्वान किया है कि आप सभी ज्यादा से ज्यादा संख्या से इसमें शामिल हो जाए। सिर्फ 1-2 मिनट में आपका लूंगा वो इसके लिए कि ऑलरेडी दिबा पाटिल साहब का मैं काम बोलना आपको भूल गया कि उनको मैं राष्ट्रीय नेता क्यों मान रहा हूं। देखो 1989 में जब श्री भ्रूण हत्या का कायदा पारित हुआ, वो कायदा महाराष्ट्र विधानसभा में दिबा पाटिल साहब ने पारित किया। उसके बाद में 1994 में सेंटर के गवर्नमेंट ने भी उसकी दखल ली और पूरे देश में इस श्री भ्रूण हत्या का कायदा लागू। जो फार्मर लोग का था, जगह के बदले में जगह, पहले आप देखते थे सेंटर का हो या स्टेट का हो, जो भी प्रोजेक्ट निकलता था उसमें से कुछ छोटी मोटी अमाउंट दे के फार्मर को खुश किया जाता था, चुप करते थे और प्रोजेक्ट करते थे। पर उसके बाद में दिबा पाटिल साहब ने क्लियर कट एक आंदोलन किया। उस आंदोलन के माध्यम से उन्होंने शासन को बताया कि भूमि की बदले में, मतलब जगह के बदले में जगह मिलनी चाहिए। और जो 12.5% का जो फार्मर के बाजू से डिसीजन हुआ, वो भी स्वर्गीय दिबा पाटिल साहब ने किया, जो पूरे देश में लागू हुआ। जो कुल कायदा आपको मालूम है, कुल कायदा तो 1948 में पारित हुआ था, मतलब मंजूर हुआ था, जिसकी दखल खुद डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने ली थी। तो उसके बाद में 1957 से लेकर 1965 तक दिबा पाटिल साहब खुद एमएलए थे, उन्होंने इसका फॉलोअप लिया। और ये जो कायदा था, ये जिया सहित पारित किया महाराष्ट्र में। इसके बाद में वो पूरे देश में लागू। और इससे और एक बात बता दूं कि जब मंडल आयोग की सिफारिश लागू करना था पूरे महाराष्ट्र में, तब ओबीसी का, उसी समय 1984 में ओबीसी का महाराष्ट्र का नेतृत्व दिबा पाटिल साहब कर रहे थे। मेरा कहने का मतलब यही है कि उनका जो काम है, आज भ्रूण हत्या का जो हुआ
सब हमारे माँ बहनें बेटियां हमारे पूरे देश की, उनके लिए कानून लागू हुआ। पूरे देश के फार्मर के लिए कानून लागू हुआ। ओबीसी को जो पूरा हक मिला उसका भी महाराष्ट्र का उन्होंने नेतृत्व किया था। ये सब उनके काम देखेंगे, पूरे देश लेवल के काम। और इसके लिए हम बोलते हैं कि इस विमानतल को, उनका एयरपोर्ट को नाम मिलना चाहिए, जिससे एयरपोर्ट की ऊंची बढ़ जाएगी। दिबा पाटिल साहब की नहीं, दिबा पाटिल साहब की ऊंची तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि वो देश के नेता थे। महाराष्ट्र राज्य सरकार नाम की घोषणा करने के लिए इतना विलंब कर रही है, क्या आपको क्या लगता है, क्यों कर रही है, क्या वजह है? नहीं, महाराष्ट्र सरकार विलंब नहीं कर रही है। महाराष्ट्र सरकार ने वो ठराव सिर्फ एक ही नाम का, दिबा पाटिल साहब के नाम का ठराव सम्मत करके सेंटर में भेजा। उस सेंट्रल गवर्नमेंट उसके ऊपर डिसीजन नहीं ले रही, वहां पे रुक गए। तो देखो, अभी 30 तारीख को अगर उद्घाटन है, ओपनिंग है, तो सिर्फ 17-18 दिन बचे हैं और अभी भी उनका नाम अनाउंस नहीं हो रहा है। मतलब सरकार के मन में कुछ अलग है, कुछ अलग मंशा है, और इसके लिए पूरे सभी के मन में एक संभ्रम है